आज के दिन हम अपने सारे गुरुजी लोग को धन्यवाद कहना चाहते हैं जो हमको नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पढ़ाएं, मार के पीट के जैसे भी पढ़ाना पड़ा। हमको याद है हम बीएससी सेकेंड ईयर में भी अपने टीचर से तमाचा से पिटाए थे, लेकिन आज उन्हीं लोग की इस मारपीट का नतीजा है कि जो आज हम आपको इतने बेहतरीन ढंग से आसान भाषा में कठिन से कठिन चीज़ों को समझा पाते हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि आप हमसे जुड़े हैं, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी। अब बताइए किसी का परिवार 10 लाख का परिवार कर दिया, कितनी जिम्मेदारियां होंगी। हम भी पूरी तरह से वादा करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे। आप जिस उम्मीद से हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हम आपकी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम भी मानव हैं, कभी कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक से कभी कुछ गलत निकल जाए तो आप उसके लिए माफ कर देंगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं। हर हम कोशिश करते हैं कि कुछ ज्यादा गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है। जितना लोग बड़ बुजुर्ग बा सब जना के हमारे हाथ जोड़ के प्रणाम रहू लोग के आशीर्वाद से आज हमनी के चैनल 10 लाख के परिवार में हो गई। हमार पूरा कोशिश रही कि जोन अपन भाषा में विद्यार्थी लोग समझेला लोग तोने भाषा में हम समझाई। जरूरी नहीं है कि उन लोग के अंग्रेजी फारसी में बोले में तो समझ में आई, अपन भोजपुरियो लैंग्वेज में एकदम बढ़िया से समझ में आएला। और लोगन के जो मानसिकता बन गई बनू कि भोजपुरी के लड़का लोग खाली गाड़ी देला लोग कुछ ना कर ला, ई गलत मानसिकता बा। भोजपुरी भाषा से का करे के बा, भाषा खाली अपन बात समझाए के एगो माध्यम है। भोजपुरी वाला लोगों ने बहुत आगे जाला लोग। हमनी के पढ़ते जाते इलाहाबाद में हमनी के कोनो चीजवा ना बुझाए ना तो मास्टर साहब हमनी के भोजपुरी में समझा दे कि हेंगन कर ना तोरा कि जो भाषा बुझाता तो नहीं समझ, ससुरा काहे ना बुझाई। तो हमको ना ये सब आदतें हो गया ससुरा बोलने का। हम सबको कहना चाहते हैं यार भाषा से मत किसी को तोलिएगा। बहुत सारे भाषा हिंदुस्तान में तो भाषाओं की का अंबार लगा हुआ है, तो भाषा केवल माध्यम के लिए होता है। देखिए हम गांव के लोगन के हम स्पेशली बोलल चाहते नहीं कि गांव के लड़कन लोग के जन बुझाला कि वो गांव से बड़न कुछ ना कर सकी हैं, चाहे वो गरीब घर के बड़न वो कुछ ना कर सकें, ये एकदम गलत मानसिकता बा। गांव के लड़का काहे ना कुछ कर सकेला लोग और लगे कौन चीज नहीं के। गांव के लड़का तो और मेहनती होला लोग हमने के जब पढ़त नहीं तो 16-16 किलोमीटर दूर जा के साइकिल से हमने के पढ़े जाइल जा। गांव के लेकन से मेहनत हो जाए, शहर के लेकन से हो ही क्या इतना 16 किलोमीटर साइकिल चलेंगे तो दांते लग जाइए उकनी के। तो ऐसा नहीं खे, तू खाली मेहनत कैल करल, मेहनत के आगे हर चीज के हार हो जाइए। मेहनत से बाकी तू मत हरिया, हारे लेके जे कबो प्रयत्न ना कैल, कोशिश ना करबो तो हरबो ना। अंग्रेजी में कह ना टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी, सो वी शुड डिसाइड व्हाटएवर वी शुड एक्ट नाउ, वी आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट वी आर। हम आप सब लोग को भी कहना चाहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान जो होता है ना, आप देखिएगा कोई भी आज आगे गया, चाहे इतने भी बड़े लोगों को देखिए जो भी आज साइंटिस्ट हो गया, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने पढ़ाई में ऐसा नहीं कि बहुत टॉप थे, वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे, लेकिन हाँ हमेशा निरंतर पढ़ते रहते थे। आप किसी भी चीज को निरंतर करते रहिएगा, आपको वो समझ में आ ही जाएगा, कंफर्म आएगा। आप सब लोग को पता था, पटना वाले जो क्लास के लड़के थे उनको तो पता ही था कि भाई मेरी तो सगाई हो गई थी, 2 साल पहले ही हो गई थी। अब मम्मी कह रही है ना कि तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी तुम्हारी हम अगस्त में शादी करा देते हैं। तो हम उनको कौन समझाए, मम्मी पापा को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है कि भाई अभी स्टूडेंट सबको पहले देखा जाए, पहले ये लॉकडाउन खत्म हो, हम लोग पहले कोरोना से जीतेंगे, बाद में शादी ब्याह होते रहेगा हम लोग का। पहले हम लोग को अभी पहले जल्दी जल्दी पूरी अर्थव्यवस्था, हर एक जनजीवन अपने रास्ते पे आए, जल्दी जल्दी हम क्लास को फिर से ओपन करें। हम बहुत मिस करते हैं पटना के उस क्लास को, वो लंबी जब लाइन लगी रहती थी क्लास की।